आइए नंबर सिस्टम के एक और महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 वीडियो में आपने गुणनखंड से संबंधित कई सवालों को देखा है और उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आज हम देखते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने देख लिया था कि सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी संख्या में कितने विषम गुणनखंड हो सकते हैं, इसको निकालना है। जैसे सवाल है 100 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें। पहली बात तो गुणनखंड संबंधित कोई भी सवाल होगा उसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड में जोड़ लेंगे। जो प्राइम फैक्टर होता है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। जैसे मैंने 100 को यहाँ पे तोड़ के दिखाया है। 100 का गुणनखंड में क्या आता है, 2 आता है और 2 5 आता है। यूँ कहे तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 हो जाएगा 100 का अभाज्य गुणनखंड। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे आपको निकालना है विषम गुणनखंड। जब भी विषम गुणनखंड की बात हो तो वहाँ पे हम जो गुणनखंड आप निकाले हैं उसमें जो सम वाला बेस होगा उसको छोड़ देना है, यानी विषम वाला नंबर ही लेना है। तो 2 के पावर जो 2 दिख रहा है यहाँ पे, ये तो सम है, सम के ऊपर में पावर लगा हुआ है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर से समझिए, जब हमको विषम निकालना होगा, विषम गुणनखंड, तो जो भी गुणनखंड आएगा, जैसे हम 2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 2 लाए हैं, तो 2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 2 यानी 2 प्रकार का गुणनखंड है। एगो 2 है, एगो 5 है, जिसमें 2 जो है वो क्या है, सम संख्या है। तो इस 2 को क्या करना है, छोड़ देना है। केवल हमको 5 वाले से मतलब है। तो एक ही नंबर हो गया क्या, एक ही गुणनखंड हमको आ गया 5 के पावर में 2। अब इसी का निकाल देंगे कुल गुणनखंड, तो यही कुल गुणनखंड हो जाएगा कुल विषम गुणनखंड। तो जानते हैं पावर में 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी 100 के अंतर्गत 3 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, विषम गुणनखंड है। ये 3 कहाँ से आया, तो 5 के पावर में जो 2 है, इसी 2 में क्या किए, 1 ऐड किए हैं, क्योंकि कुल गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ के गुना करते हैं। तो यहाँ पे 2 ही प्रकार का आधार था, एगो 2 एगो 5, जिसमें 2 क्या है, सम है। निकालना हमको क्या था, विषम, इसीलिए 2 को छोड़ दिए। आइए एक और सवाल के माध्यम से समझते हैं। अगला सवाल है 216 के सभी विषम गुणनखंड निकालें। सबसे पहले क्या करना है, 216 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया गया है, यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए 216 का जो है निकाले हैं, तो 2 2 2 3 3 3, यानी कि 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में 3 होता है 216 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखना है कि हमको अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ क्या करना है, विषम भी निकालना है। तो विषम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो गुणनखंड का आधार होगा उसमें हम क्या करेंगे, सम वाले को छोड़ देंगे। सम मतलब जो 2 के पावर है ना, जो 2 से कटने वाला है तो 2 आएगा, तो 2 का बेस वाला को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। उसके आगे जो बेस है 3, उस पर ध्यान देंगे। तो 3 के पावर में कितना है, 3 के पावर में कितना है, 3 है। तो 3 के पावर में 3 है, इसी का क्या करेंगे, हम कुल गुणनखंड निकाल देंगे। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 ऐड करते हैं, तो 3 के पावर में 1 जोड़े हैं। ये जो 3 दिख रहा है, ये बेस वाला 3 नहीं है, पावर वाला 3 है। उस 3 में 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 4। तो यानी 216 में 4 ऐसे गुणनखंड है जो क्या है, विषम है। 216 के अंतर्गत 4 ऐसे गुणनखंड जो क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। कैसे करना है, गुणनखंड निकालेंगे, आप विषम निकालते समय क्या करेंगे, सम वाला जो गुणनखंड होगा उसको छोड़ देंगे। यानी जो सम के पावर में होगा ना, जैसे 2 है, उसके पावर वाले को छोड़ देंगे, यानी 2 वाले को हटा देना है। एक और सवाल से समझिए। अगला सवाल है 300 के सभी विषम गुणनखंड निकालें। तो सबसे पहले क्या करना है, 300 का निकाल लेंगे प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 300 क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब क्या करेंगे, 2 के पावर में 2 है, 3 के पावर में 1 है और 5 के पावर में 2 है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है विषम। तो विषम निकालने के लिए जो बेस है ना, 2 3 5,
इसमें 3 तरह का जो आया है ना गुणनखंड, एगो 2, एगो 3, एगो 5। तो विषम निकालने के लिए क्या करना है? विषम निकालने के लिए जो आधार होगा ना बेस, सम वाले को छोड़ देंगे। तो इसमें क्या करना है, 2 वाले को छोड़ देना है, बाकी दोनों को लेना है। तो बाकी जो 2 नंबर दिख रहे हैं 3 और 5, उसके पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे। तो पहला 3, 3 के पावर में मतलब 3 के पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, और फिर 5 के पावर में 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जोड़ने पर होगा 2 और 2 में 1 जोड़ने पर होगा 3। कुल मिला के हो जाएगा 3 दूना कितना, 6। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। यानी 300 के अंदर 6 ऐसे गुणनखंड है जो क्या है, विषम है। 300 में 6 ऐसे गुणनखंड है जो क्या है, विषम है। तो उम्मीद करते हैं ये विषम गुणनखंड निकालना आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल है, कुल गुणनखंड निकाल के जो आधार आएगा उसमें 2 वाले को हटा देंगे, बाकी जो अंक होगा उसके सभी के पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।